Assalamualaikum everyone, this is Awais from Examination Department. This is a tutorial video of the newly introduced Faculty Portal 2022 and onward. Actually, we have introduced some changes and we need to discuss these changes with you because there are some new faculty members over here. So firstly, you will visit the web page of the Lahore College of Women University. Then you will use both of these links, whichever the link is working you can use. One link is the online and the second one is on campus. So I open the one link. After that you will move to the another page, that is the login page. You will see this page here. Then the new faculty members will click on the registration button by registering themselves, and the old users will simply log in by inputting the CNIC and password and then clicking over the login button. So firstly we will click the registration button. Here you will have some important notes, then you need to read these words carefully. After that you will put your information here, like your name. I put the random name here, like Usman Ahmed, and your designation and your CNIC. यहाँ पे मैं कोई रैंडम CNIC डाल दूंगा और यहाँ पे भी कोई रैंडम आपने अपना मैं यहाँ पे ईमेल डाल रहा हूँ, आपने अपना जो रियल ईमेल और CNIC है वो यूज़ करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है। उसके बाद आपने अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। For example, biotechnology department and your campus. If you are from the Lahore College or Women University, then you will select the LCWU, and the leftover ones select the relevant college like Gulbarga, Cooper, Samnawad and Wabga Town. So I select the LCWU. Then you will enter your password. Please choose the safe and secure password and try to choose the longer strings of password. I choose the simple password. Then you will need a one sign-up code that those are distributed to your coordinators, and didn't have any code, then you can get one from the examination department. तो यहाँ पे मैं एक साइन अप कोड है मेरे पास, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। सबमिट के बटन को क्लिक करना है। तो यहाँ पे अगर कोई एरर आएगी तो आपको वो शो कर देगा, अदरवाइज सक्सेसफुल लॉगिन रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो आपको लॉगिन का बटन शो कर देगा। तो मेरी सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। अब मैं लॉगिन करूँगा। यहाँ पे आपने अपना रेलिवेंट जो है सेशन वो सिंपल वही रहेगा, और यहाँ पे आपने कॉलेज जो है अपना सेलेक्ट कर लेना है। मेरा LCWU ही है। यहाँ पे मैं फिर अपना जो CNIC अभी मैंने रजिस्टर किया था वो डाल देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करता हूँ और इसको लॉगिन करता हूँ। तो ये आपको मेनली 3 बटन नज़र आएंगे। ये तीनों बटन आपने स्टेप बाय स्टेप यूज़ करने हैं। The first step is to register your course and the student enrollment. So you will click over the first button. यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक पेज नज़र आएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आपके सामने ये पेज आएगा। इस पेज के ऊपर यहाँ पे आपने फर्स्टली अटेम्प्ट सेलेक्ट करनी है। अटेम्प्ट में 3 मेन चीज़ें हैं। द फर्स्ट वन इज़ द रेगुलर, सेकंड वन इज़ द रिपीट एंड द थर्ड वन इज़ रीएडमिशन। रेगुलर आपने तब सेलेक्ट करना है जब आप फाइनल का पेपर आपने वार्ड लिस्ट एंटर करनी है, फाइनल के पेपर की।
तो उस फाइनल के पेपर में जब कुछ बच्चे फेल होंगे या कुछ इनएलिजिबल होंगे, उनकी एंट्री आपने रिपीट के अंदर करनी है। रिपीट फाइनल के पेपर में भी हो सकता है और समर के पेपर में भी हो सकता है। फाइनल होगा तो फाइनल पर क्लिक करेंगे, समर होगा तो समर में। इसी तरह कुछ बच्चे 2-3 बार फेल होने के बाद ड्रॉप हो जाएंगे, तो वो ड्रॉप वाले बच्चे जो हैं अगर रीएडमिशन लेंगे, उसके लिए आपने फिर RA सेलेक्ट करना है, रीएडमिशन। और रीएडमिशन की एंट्री भी या तो फाइनल में होगी या समर में होगी। आपने सिंपली ये 3 कोड्स जो हैं इनको जस्ट सिंपल याद रखना है। जैसे रेगुलर का RG है, रिपीट का RP है, रीएडमिशन का RA है। तो फर्स्टली वी विल एंटर फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ फॉर द रेगुलर। तो यहाँ पे आपने सेमेस्टर सेलेक्ट कर लेना। फर्स्ट फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट सेमेस्टर की एंट्री करने जा रहा हूँ और ये एक रेगुलर है। यहाँ पे मैं कोई सी भी डिग्री टाइटल जो है उसको सिलेक्ट करूँगा। आपने सिंपली 2-3 कीवर्ड्स जो है सिंपली 2-3 कैरेक्टर्स लिखने हैं, तो आपकी जो रेलिवेंट डिग्रीज हैं वो वहाँ पे शो हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं PhD इस्लामिक स्टडीज़ को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं फैच का बटन प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे उसकी जो फर्दर डिटेल है वो फिल हो जाएगी। आपने जस्ट यहाँ से वेरीफाई करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने वो कोई कोर्स जो है वो एंटर करना है। फॉर एग्जांपल PhD के अंदर मैं एक रिसर्च का कोर्स जो है वो एंटर करना चाह रहा हूँ, तो सिंपली आपने यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेना है। इसका आपने ये जो कोर्स कोड है, इसके क्रेडिट आवर और इसकी जो नेचर है कि थ्योरी है या प्रैक्टिकल, ये लाजमी वेरीफाई कर लेना। उसके बाद आपने फैच का बटन दबाना है और उसके बाद यहाँ पे जो नॉर्मली थ्योरी का पेपर होगा उसके आपने जो टोटल मार्क्स हैं वो 100 देने हैं। अगर प्रैक्टिकल होगा तो उसको आपने 50 रखना है। तो ये जस्ट टू फील्ड फिल करने के बाद आपने यहाँ पे इस बटन को क्लिक कर देना। तो वो कोर्स जो है वो नीचे ऐड हो जाएगा। आपने सिंपली इसको वेरीफाई कर लेना है। जैसे मैंने आपको ऊपर बोला था, अटेम्प्ट जो है वो RG आएगी। इस तरह नेचर आपको ऑलरेडी पता है कि थ्योरी है तो T आएगा, प्रैक्टिकल है तो P आएगा। बाकी चीज़ें आपने वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अच्छा, ये आपको यहाँ पे कोर्स जो है वो सिलेक्ट हो चुका है, कोर्स ऐड हो चुका है। अब आपने स्टूडेंट्स को इनरोल करना है। उसके लिए आपने यहाँ सेलेक्ट करके नीचे इस बटन को प्रेस करना है। तो इस क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे फिल हो जाएंगे। आपने सिंपली अगर तो ये सारी क्लास को आप पढ़ाते हैं तो सारी इधर सबको सिलेक्ट कर लेना है, इधर सेलेक्ट ऑल का बटन है। अदरवाइज अगर कुछ स्टूडेंट्स को आप इनमें से नहीं पढ़ाते तो उनको अनचेक कर लेना। उसके बाद यहाँ पे सेव ऑल का बटन इसको प्रेस करना है। ठीक है, ये एक न्यू फील्ड यहाँ हमने इंट्रोड्यूस करवाई है स्टेटस के नाम की, जो फाइनल में तो यूज़ नहीं होगी, जो रिपीट और रीएडमिशन के अंदर यूज़ होगी। तो ये हमारा एक फाइनल का पेपर है, मतलब ये रेगुलर है तो RG यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसलिए ये फील्ड जो है ये फिल नहीं होगी। जब हम एंट्री उस RA की करेंगे या RP की करेंगे तो तब ये फील्ड को मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसका मकसद है। ठीक है, यहाँ पे आपने सिंपली सेव ऑल कर दी और इसको यहाँ से सबमिट कर देना। तो ये जो आपने 4 बच्चे जो सिलेक्ट किए हैं इनकी एंट्री जो है यहाँ पे हो जाएगी। और ये बच्चे एक आपको PDF की शेप में आपको एक प्रिंटेबल फॉर्मेट में नज़र आ जाएगा, जिसमें ये एक रजिस्टर होगा जिसके अंदर आप अटेंडेंस लगाएंगे। ये अटेंडेंस मैनुअल होगी, आप इसका सिंपली प्रिंट ले लेंगे और इसको एज ए रजिस्टर के तौर पर, अटेंडेंस रजिस्टर के तौर पर यूज़ करेंगे। ये देखें, इसमें 30 डेज़ हैं, 31 डेज़। यहाँ पे आपने सिंपली टिक करना है। अटेंडेंस की जगह यहाँ पे जो मंथ होगा रेलिवेंट आपने जस्ट यहाँ लिख लेना है। तो इसके आपने 5 प्रिंट्स ले लेने हैं। उन 5 प्रिंट्स को आपने 4 या 5, क्योंकि 4 या 5 महीने का जो है सेमेस्टर होता है तो उसके अंदर आपने इसको यूज़ करना है और यहाँ पे आपने टोटल लगा लेना है। उसके बाद ये प्रैक्टिस आपने सेमेस्टर के स्टार्ट में करनी है। जैसे ही आपने ये सारी अटेंडेंस कंप्लीट कर ली, उसके बाद आप सेकंड बटन पे आएंगे। इस सेकंड बटन पे आएंगे, यहाँ पे आपको अटेंडेंस का जो इसको सिंपली प्रेस करेंगे। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो एक पेज आपके पास ओपन होगा।
अभी जो कोर्स आपने ऊपर एनरोलमेंट के अंदर ऐड किया था वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है। आपने सिंपली उसको यहाँ से सिलेक्ट करना है और वही जो बच्चे आपने सेलेक्ट किए थे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। आपने सिंपली इधर फर्स्ट मंथ 1 में जैसे आपने फॉर एग्जांपल 10 लेक्चर्स दिए हैं, तो यहाँ ऊपर आपने सभी में मंथ 1 मंथ 2 में वो टोटल लेक्चर्स दे देने हैं जो आपने डिलीवर किए हैं बच्चों को। अगर इसमें से कोई फॉर एग्जांपल सेमेस्टर 4 मंथ का है तो 5th का नहीं है तो 5th आप खाली छोड़ देंगे। ये भी पॉसिबिलिटी है कि 5th मंथ में आपने 2 लेक्चर्स जो है वो दिए हैं। तो इसको आपने सिंपली यहाँ से फिल कर लेना। फिल करने के बाद आपने यहाँ पे सेव का बटन दबाना है। तो यहाँ पे कुछ एरर आपको आएगी। एरर क्या है? अटेंडेड लेक्चर्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन द डिलीवर्ड लेक्चर्स। मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जो ऊपर आपका टोटल कम कम था, नीचे आपने ज़्यादा दिया। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर 10 थे, नीचे आपने 52 दे दिए। तो यहाँ इसको आप ठीक करेंगे, दोबारा से करेंगे, दोबारा से वो वही सेम एरर दे रहा है। अब की बार एरर जो है वो यहाँ पे है कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे आपने 9 दे दिए। तो यहाँ पे भी हम 10 कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि अब उसने कोई एरर नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपने गौर करनी है कि ऐसे बच्चे जिनकी अटेंडेंस 80% से बिलो है वो बच्चे इनएलिजिबल होंगे। मतलब इस क्लास के अंदर आप देख सकते हैं कि 2 बच्चे एलिजिबल हैं और 2 बच्चे इनएलिजिबल हैं। इनएलिजिबल जो होंगे उसकी आप वो समझ लें, उसको फेल ही आप कंसिडर करेंगे, उसको फाइनल का पेपर आप नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पर सिंपली चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद आपने वैसे ही जैसे फर्स्ट टाइम सबमिट किया था इसको भी यहाँ पे सबमिट कर देना। ठीक है, ये भी आपके पास एक प्रिंटेबल फॉर्मेट में चीज़ आ जाएगी। यहाँ से सिंपली इसको भी आप पीडीएफ के तौर डाउनलोड करें, इसको अपने नोटिस बोर्ड पर लगा दें। बच्चों को आइडिया हो जाएगा कि कौन सा बच्चा पेपर में बैठ रहा है, कौन सा बच्चा पेपर में नहीं बैठ रहा है। उसके बाद आपने इस थर्ड बटन पे आ जाना है जो फाइनल बटन है जो कि अवार्ड लिस्ट का है। उसके लिए जैसे ही आप बटन दबाएंगे आपको पेज नज़र आएगा। ये जो इंफॉर्मेशन मैं फिल कर रहा हूँ ये मैं अभी ये प्रोटोटाइप है जिसमें मुझे बार बार ये चीज़ एंटर करनी पड़ रही है, वरना आपको ये बार बार एंटर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड बटन को जैसे ही हमने क्लिक किया आपके सामने ये पेज आ गया। इसके पेज के अंदर वही जो लिस्ट हमने फर्स्ट टाइम एंटर की थी वो आपको नज़र आ गई। यहाँ पे सिंपली इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे आपको वो लिस्ट एक जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्क्स की कुछ सेग्रीगेशन है, लाइक मिड है, क्विज असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन है। मिड का यहाँ पे टोटल आना है। फॉर एग्जांपल 30 मार्क्स का आपने मिड लिया है, 10 मार्क्स का क्विज है, असाइनमेंट 10 मार्क्स की है। ठीक है, ये टोटल 50 हो गया और 50 मार्क्स का आप पेपर बनाएंगे। तो उसके बाद आपने यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं। यहाँ पे 5 है, 6 है, यहाँ पे 36। यहाँ पे रैंडमली कोई ना कोई नंबर आपने दे देने हैं। इनएलिजिबल जो बच्चे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनका ऑलरेडी ज़ीरो फिक्स हो चुका है। मतलब इनकी आप फाइनल की एंट्री नहीं कर पाएंगे। इधर आप जितने मर्जी नंबर दे दें वो बच्चे इनएलिजिबल ही रहेंगे। एंट्री करने के बाद आपने इसको सेव कर देना। सेव करेंगे तो आपको जीपीए कैलकुलेट होकर मिल जाएगा। मतलब इसका फर्स्ट वन का B+ है, सेकंड वन जो फेल हो चुका है क्योंकि 50% से बिलो मार्क्स हैं, और नीचे वाले जो हैं इनएलिजिबल हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे ये स्टेटस है। अगर कोई बच्चा एबसेंट है तो यहाँ से आप उसको AB सेलेक्ट करेंगे। मतलब मिड में एबसेंट था तो यहाँ पे AB सेलेक्ट किया और यहाँ पे आपने ज़ीरो लगा दिया। इसका मतलब है ये बच्चा पेपर इसने मिड का नहीं दिया। इसी तरह अगर ये फाइनल में भी एबसेंट है तो फाइनल में भी आप इधर AB सेलेक्ट करेंगे, यहाँ ज़ीरो लगा देंगे। ठीक है, इसको सेव किया और ये बच्चा ये भी फेल हो जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ पे अगर फर्दर कोई बच्चा लेफ़्ट है तो उसको LF सेलेक्ट करेंगे
अगर किसी की फ्रीज़ की कोई एप्लीकेशन आई तो उसको FZ सेलेक्ट कर लेंगे। मोस्टली ये 3 चीज़ें ही आपके यूज़ में आएंगी। अच्छा, इसको हमने इधर सेव कर दिया। सेव करने के बाद आपने यहाँ से इसको सबमिट कर देना। सबमिट जैसे ही करेंगे आपको वही प्रिंटेबल फॉर्मेट नज़र आएगा। इसका आपने वही PDF ले लेना है और इसको एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में इसको सबमिट करवा देना। तो ये एक कंप्लीट हमने एक ओवरव्यू लिया है कि फ़ाइनल की लिस्ट आपने किस तरह से एंटर करनी है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने रिपीट की और रीएडमिशन की एंट्री किस तरह से करनी है। वही दोबारा आपने फर्स्ट पेज पे आ जाना, फर्स्ट कोर्स एंड स्टूडेंट एनरोलमेंट पे। यहाँ पे हम जो कोर्स अभी हमने ऐड किया है वो कोर्स है रिसर्च रीडिंग 1 और PhD इस्लामिक स्टडीज़ के है। इसमें से 2 बच्चे फेल हुए हैं, 2 इनएलिजिबल हैं। तो अब ये बच्चे दोबारा से मतलब आना चाह रहे हैं, इन्होंने रिपीट के लिए पेपर दिया है। तो उसके लिए हम यहाँ पे रिपीट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये बच्चे फाइनल में रिपीट करना चाह रहे हैं समर में। तो फाइनल में अगर करेंगे सिंपली वही चीज़ें आपने कि वो जो सेमेस्टर 1 का था और ये था इस्लामिक स्टडी, PhD इस्लामिक स्टडीज़, उसको सेलेक्ट कर लिया, फैच कर लिया। यहाँ पे वो कोर्स था रिसर्च रीडिंग का। ओके, यहाँ पे 2 कोर्सेज आपको नज़र आ रहे होंगे। आपने बॉट वाला आई थिंक यूज़ किया था क्योंकि ये बॉट 719 है, यहाँ से वेरीफाई किया मैंने। तो आप अपने हिसाब से जो सा आपने पेपर दिया होगा उसके कोर्स कोड के हिसाब से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से फैच करेंगे। यहाँ आप टोटल मार्क्स डालेंगे और उसके बाद इसको यहाँ से ऐड कर लेंगे। जैसे आपने यहाँ से ऐड किया तो वो कोर्स यहाँ पे ऐड हो गया, लेकिन इस बार वो RG नहीं है, इस बार वो RP है। फाइनल का है, 100 मार्क्स है, सेक्शन वही है। और इसके अंदर आपने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आए तो वो जो 4 बच्चे थे जो क्योंकि पूरी क्लास 4 बच्चों की थी तो चारों के चारों को कोई ना कोई गड़बड़ थी। मतलब पहले 2 फेल थे और लास्ट 2 थे वो इनएलिजिबल थे। आपने अब मैंने आपको पहले बताया था कि इस स्टेटस में जो अगर फाइनल का पेपर होगा मतलब यहाँ पे RG होगा तो ये स्टेटस एम्प्टी होगा। यहाँ आपने जस्ट वेरीफाई करना है, आपके पास फेलियर की ये लिस्ट होगी, यही अभी जो आपने फाइनल में दिया है, इससे वेरीफाई कर लेना कि आया ये बच्चे जो हैं फर्स्ट वाला फेल था तो ये दोबारा अटैम्प्ट ले रहा है, सेकंड वाला भी फेल था दोबारा अटैम्प्ट ले रहा है, थर्ड वन और लास्ट वन जो थे वो इनएलिजिबल थे तो यहाँ पे आई आ रहा है कि वो इनएलिजिबल थे। अगर कोई बच्चा इम्प्रूवमेंट लेना चाह रहा है मतलब वो बच्चा B+ है या A है या A- है तो वो बच्चा इम्प्रूवमेंट भी ले सकता है, तो फिर यहाँ पे IMP आएगा। तो ये चीज़ें आपने जस्ट वेरीफाई कर लेनी है। इनको सबको अगर आप सब ये सारे के सारे अप्लाई कर रहे हैं तो सबको दोबारा से चेक करके यहाँ से सेव कर देना और इसको आपने यहाँ से सबमिट कर देना। जैसे ही सबमिट करेंगे वही पेज आपको नज़र आ जाएगा कि ये 2 बच्चे FF थे और नीचे वाला IA था और इसका दोबारा अटेंडेंस वाला जो पेज वो निकल आएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप पे आपने अटेंडेंस वाले में जाना है। वो कोर्स दोबारा से आपको नज़र आ रहा होगा RP के साथ, ये देखिए यहाँ पे RP है। तो यहाँ से आपने दोबारा इसको सेलेक्ट करना है और उनकी वही चीज़ें जैसे वो बच्चे पहली लिस्ट में आए थे लेकिन इस बार में वो फेल और इनएलिजिबल है। तो यहाँ आप दोबारा डालेंगे कि उन्होंने कितने कितने लेक्चर लिए हैं। तो इस पर हम जस्ट अज्यूम करते हैं कि सब के सब जो हैं वो एलिजिबल हैं और सबकी अटेंडेंस पूरी है। इसको सिंपली हमने सेव किया और इसको सबमिट कर दिया। ठीक है, इसका भी आपने प्रिंट ले लेना। उसके बाद थर्ड बटन पे जाना है आपने यहाँ से अवार्ड लिस्ट पे और यहाँ से वो कोर्स आपको दोबारा नज़र आ जाएगा। यहाँ से आपने उसको सिलेक्ट करना है
जस्ट यहाँ पे चीज़ें वही वेरीफाई कर लेनी कि वो बच्चे फेलियर 1 थे, ऊपर वाले 2, नीचे वाले इनएलिजिबल थे और यही 2 बच्चे 4 बच्चे थे। यहाँ पे आपने वही उनके मार्क्स डाल के पैटर्न वही रहेगा जो फाइनल वाला था। ठीक है, इस बार हम अज्यूम करते हैं कि सारे बच्चे पास हो गए हैं और रिपीट के अंदर जस्टली हमने एंट्री कर ली जैसे फाइनल की थी और इसको हमने सबमिट कर देना है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है कि रिपीट का भी सेम उसी तरह एंट्री होनी है। बस एक चीज़ आपने गौर करनी है, जैसे कि मैंने बताया था कि वो लिस्ट कौन सी है, आरजी है, आरपी है या आर ए। सेम इसी तरह अगर कोई रीड मिशन है तो जस्ट इधर रीड मिशन सेलेक्ट कर लेना है कि फाइनल का है या समर का है, और सेम उसी तरह नीचे आपने एंट्री कर देनी है जैसे मैंने रेगुलर की है और जैसे ही मैंने रिपीट की है। हाँ, एक और चीज़ है कि कुछ कोर्सेज ऐसे होंगे कि जिनकी थीरी होगा, प्रैक्टिकल भी होगा, तो उसकी थीरी की लहदा से एंट्री होगी, प्रैक्टिकल की लहदा से एंट्री होगी। ये वो सारे एक फर्स्ट वीडियो के अंदर हम ये चीज़ बता चुके हैं। प्रोसेस कोई डिफरेंट नहीं है, जस्ट एंड वाला जो है यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। अवार्ड लिस्ट यहाँ पे जो रिपीट वाला होगा, सॉरी, जो प्रैक्टिकल वाला होगा उस जैसे ये थीरी है, ये टी लिखा हुआ है तो ये थीरी है। यहाँ पे ये जो कॉलम है, सॉरी ये जो कॉलम प्रैक्टिकल का ये डिसेबल है, यहाँ पे एंट्री नहीं हो रही। तो जैसे यहाँ से आप पी वाला प्रैक्टिकल वाला कोर्स सेलेक्ट करेंगे तो ये जो ग्रीन वाले हैं ये सारे वाइट हो जाएंगे, मतलब डिसेबल हो जाएंगे, और प्रैक्टिकल वाला इनेबल हो जाएगा। आपने सिंपली प्रैक्टिकल वाले में एंट्री करनी है। ये एक कंप्लीट ट्यूटोरियल था जो चीज़ें न्यू हमने जो चेंजेस जो हैं इंट्रोड्यूस करवाई हैं कि वो किस तरह से काम करेंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।